आप इतना अकेली फील करती है तो कम से कम उसे साथ रख लिया करो। किसे? सेल्फ रिस्पेक्ट को। सेल्फ रिस्पेक्ट? एक चीज होती है मासी जो शायद आपकी एक्सपायर हो चुकी है। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे आपको देख के बहुत बुरा लगता है। आप क्यों इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही है? एक रिलेशनशिप में प्यार जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आपके और वनराज अंकल के रिलेशनशिप के बीच दोनों ही नहीं बचे। नंदिनी प्लीज, बापूजी आए थे मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने ही उनसे बात नहीं की। मैं तो यहाँ तुम्हारे पास आ गई बात करने के लिए और तुम मुझे डिस्करेज कर रही। आई अंडरस्टैंड मासी, लेकिन वनराज अंकल ने क्लियरली बोल दिया है कि ना वो आपके साथ रहना चाहते हैं और ना वो आपके लिए कुछ फील करते हैं। अरे तो उसके कह देने से क्या होता है? किसी के कह देने से प्यार खत्म हो जाता है क्या? अरे भले ही हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन हमारा प्यार 10 साल पुराना है। वो प्यार जिसके लिए वी ने अपने 25 साल की शादी तोड़ दी। शादी अंकल ने नहीं तोड़ी थी मासी, अनु आंटी ने शादी तोड़ी हाँ, थी। तो क्या हुआ? उसके बाद वी ने मुझसे शादी भी तो की ना। तुम एक बात बताओ मुझे नंदिनी, तुम्हारे और समर के रिश्ते को कितना टाइम हो गया है? 1 साल ना। फिर भी समर ने जब रिश्ता तोड़ने की बात की थी तुमसे, तब तुम्हें बुरा लगा था ना? ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसकी शादी टूट रही हो, जिसका पति उसे छोड़ के जा रहा हो ना, सिर्फ उसे ही पता है कि उस पर क्या बीत रही होती है। अरे जब साथ आना हम दोनों का डिसीजन था, तो फिर अलग होने का डिसीजन वो अकेले कैसे ले सकता है? मैं दूसरी अनुपमा नहीं बनूंगी। और अगर वी को लगता है ना कि वो उस मालविका के चक्कर में मुझे ही छोड़ देगा मासी, तो वनराज अंकल ये सब मालविका की वजह से नहीं कर रहे। वो जेन्युइनली आपसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मालविका के आने से पहले ये डिवोर्स की बात तो हो चुकी थी ना। मासी, मैं आपसे एक बात कहूं, आप और मैं वापस यूएस चले जाते हैं। हम दोनों को ब्रेक की बहुत जरूरत है मासी, और इधर उधर भटकने से अच्छा है हम कुछ दिन अम्मा के पास जाके रुके। वहां जाके एटलीस्ट हम क्लियरली सोच पाएंगे कि हमें आगे जाके क्या करना है। बहुत हो गए झगड़े मासी, बहुत कर ली कोशिश, बहुत सहली इंसल्ट। लेट्स गो बैक ना, लेट्स लीव। लेकिन मैं वी के बिना कैसे रहूंगी? और तुम समर के बिना रह पाओगी? सीख लूंगी, लाइफ सब सिखा देती है मासी। पापा के बिना रहना सीख लिया, रोहन के बिना जीना सीख लिया, तो समर के बिना भी जीना सीख लूंगी। डरे क्यों नहीं? आदत हो चुकी है डरने की? तुम्हारी। अच्छी आदत है। आई एम सॉरी। नहीं डरने के लिए, क्योंकि तुम्हारा त्योहार और मूड दोनों खराब हो गए काव्या की वजह से। इट्स ओके। मैंने भी तो सबका न्यू ईयर खराब किया था ना। रिलैक्स। तुम्हारे और काव्या के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुम काव्या के साथ थोड़े से हार्श हो पर ऑनेस्ट हो, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। थैंक गॉड, थैंक गॉड कोई तो है जो मुझे समझता है, वरना सबको लगता है कि काव्या विक्टिम है और मैं विलेन। मैं मानता हूं मैंने गलतियां बहुत की हैं और मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, पर दुनिया में कौन ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं होती है या कोई गलतियां नहीं करता है? फिर मुझे क्यों टारगेट किया जाता है? जस्ट बिकॉज आई एम अ मैन। औरत कुछ भी करे वो बेचारी है, और आदमी कुछ भी करे तो वो अत्याचारी है। थक चुका हूं मुझको। दुख तब होता है जब अपनों को ही मुझे अपनी सफाई देनी पड़ती है और फैमिली को बार बार अपने बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। 1 मिनट। अरे क्या करे, क्या कर मुको, क्या करे मुको, क्या करे? अरे तुमने कहा ना कि तुम थक गए हो, तुम्हें उठा के लाउंज पर लेके जाती हूँ तो तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम मुझे उठाओगे? अरे मुझे उठाओगे तो तुम खुद उठ जाओगी। लग तो ऐसा ही रहा है। तुम दिखते हो बिल्कुल पतले टाइप के, पर हो बहुत ही ज्यादा हैवी। ओह माय गॉड। ऐसे ही रहा कर, हैंडसम लगते हो।
वैसे मेरी मीटिंग है तो आई सी यू लेटर। ओके बाय। अब मेरी भी कुछ प्रिंट आउट्स है तो वो तुम चेक कर लेना। सी यू। पागल लड़की। मुझे बापू जी से बात नहीं करनी थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेज दिया ज्ञान की मोती बांटने के लिए। बस काव्या, मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ। मैं तो बस नंदू से मिलने आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ हो। वैसे मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। अगर रिश्ते से भागना ही था नंदू, तो अब तक किस चीज का इंतजार कर रही थी तुम? उसी दिन चले जाती ना जिस दिन समर ने ऐसे अंगूठी फेंक के कांच तोड़ के सगाई तोड़ती थी। और तुम्हें भी अगर जाना ही है तो फिर संक्रांत के दिन वापस क्यों आई? वो डोर काट के चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करके इतना तमाशा किया, वहीं से चली जाती जहाँ थी। दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है अनुपमा। तुम्हें याद है जब तुम्हारी बारी थी, याद है ना, तब तुमने भी फैमिली और अपने सो कॉल्ड आत्मा सम्मान में से अपने आत्मा सम्मान को ही चुना था। हाँ, चुना था, और तुम दोनों को भी वही चुनना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है कि तुम दोनों क्यों जा रही हो, सवाल ये है कि तुम दोनों ऐसे भाग के क्यों जा रही हो। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बिना चीखे चिल्लाए, बिना ऐसे झगड़ा किए, तमाशा किए, जरा शांति से बैठ के बात करो ना। तुम दोनों इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर भी ऐसे बेचारियों जैसा हाल क्यों बना के बैठी हो? हाँ? प्रेम में अहम की कोई जगह नहीं होती, पर अहम और आत्मसम्मान में फर्क होता है। उस फर्क को समझने की कोशिश करो। जाना है जरूर जाओ, पर नजर से नजर मिला के, सर उठा के, अपने सारे सवालों का जवाब लेकर फिर जाओ। ऐसे चोरों की तरह भागकर मत जाओ। मेरी बातें अगर ज्ञान लगी हो तो सुरी। चलती। अनुपमा रुको, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मैं बेचारी नहीं थी, पता नहीं कैसे बन गई, लेकिन अब मैं पहले वाली काव्या बनना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें याद है जब तुम्हें जॉब करनी थी तब मैंने वनराज को कैसे कन्विंस किया था? याद है ना तुम्हें? तो अब तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज।